Hare Nama Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva 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 Gatiranyata. हरे कृष्णा टू ऑल द डिवोटीज। और आप सभी को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। और मैं भगवान और गुरु और गौरांगों के चरणों में प्रार्थना करते हुए एक क्लास स्टार्ट करती हूँ और कोशिश करूँगी जो प्रभुपाद अपने पर्पस में लिख रहे हैं और जो हमारे आचार्य ने बताया उन्हीं के इन लाइन में जाऊँ और चीज़ों को समझा सकूँ। तो इसके लिए मुझे आप सब लोग की ब्लेसिंग्स चाहिए, क्योंकि बिना वैष्णवस की ब्लेसिंग्स के ये पॉसिबल नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरी आवाज क्लियर आ रही है सब लोगों को? जी माता जी। ओके, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ओके। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। मुखं करोति वाचालं भङ्गं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारणं परमानन्दा माधवं कृष्ण चैतन्य ईश्वरं। नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण च जगदिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम अज्ञानं तिम्रान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवाद पाश्चात्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो प्रभु जी, कैन आई शेयर? यस यस माता जी। हरे कृष्णा। आप लोग को दिख रही है मेरी स्क्रीन? यस माता जी, वी कैन सी योर स्क्रीन। ओके, इंग्लिश में है बट आई विल ट्रांसलेट इन हिंदी, क्योंकि पर्पस बहुत ज्यादा बड़े भी नहीं थे। तो हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम कैंटो 3 चैप्टर 14 प्रेगनेंसी ऑफ दीदी इन द इवनिंग। मतलब जो दीदी है इवनिंग के टाइम पर प्रेग्नेंट होती है, ये चैप्टर का एक तरीके से वो है। तो चलिए आज के जो वर्सेस है उन्हें पढ़ लेते हैं। टेक्स्ट 7। अथात्रापिति हसोयाम श्रुतो मे वर्णिता पुरा ब्राह्मणा देवदेवेना देवानामनुप्रच्छतम्। Translation and purport is given by His 20 Srila Prabhupada ki jai. This history of the fight between the Lord as a boar and the demon Hiranyaksh was heard by me in a year long ago, as it was described by the foremost of the demigods Brahma when he was questioned by the other demigods. Okay? तो यहाँ पर एक्चुअली पहले हम पढ़ लेते हैं, फिर मैं पूरा बता दूंगी। टेक्स्ट 8।
दिति दक्षानि शत्तात् मरीचं कश्यपं पतिम् आपत्य कामाचकमे संध्यायां हृच्छर्दिता. Translation: Diti, daughter of Daksha, being afflicted with sex desire, begged her husband Kashyap, the son of Marichi, to have intercourse with her in the evening in order to beget a child. Text 9. Ishtavagnijivam paisa purusham yajusham patim nimalochati arga ashinam agne agare samahitam. The sun was setting and the sage was sitting in trance after offering oblations to the Supreme Personality of Godhead Vishnu, whose tongue is the sacrificial fire. Purport: fire is considered to be the tongue of the Personality of Godhead Vishnu, and oblation of grains and clarified butter offered to the fire are thus accepted by him. That is the principle of all sacrifices, of which Lord Vishnu is the master. In other words, the satisfaction of Lord Vishnu includes the satisfaction of all demigods and other living beings. हरे कृष्णा. तो चलिए अब मैं आपके संग शेयर करती हूँ. आपको मेरी पावर पॉइंट दिख रहा है? Yes, Hare Krishna. Are you able to see, Prabhuji? Yes, Mata, we can Hare see your Krishna. screen. Yeah, Mata. Okay. So, as we Canto 3, Chapter 14, verse number 7 to 9, आज हम पढ़ने जा रहे हैं. तो थोड़ा सा रिकैप करते हैं कि एक्चुअली चल क्या रहा है. तो आप सब लोगों ने चैप्टर 13 में वरा इनकारनेशन के बारे में पढ़ा होगा, जो अभी तक आप पढ़ते आए, कि किस तरह से भगवान का वरा इनकारनेशन हुआ स्वयंभव मनु में एंड चक्षुषा मनु में. तो जो विदुर महाराज हैं अब इस चैप्टर में बोल रहे हैं. अगर हम वर्स नंबर 1 देखें, विदुरा wants to hear further transcendental activities of the Lord from Maitreya Muni since he did not yet feel satisfied. तो ये भक्तों की क्वालिटीज होते हैं कि वो भगवान के बारे में सुनते हुए कभी भी नहीं थकते हैं. मैत्रेय मुनि ने बहुत अच्छे तरह से वराहदेव के बारे में बता रहे हैं. तो विदुर महाराज कह रहे हैं कि मुझे ना और जानना है, मुझे ना और सुनना है भगवान के बारे में, क्योंकि मैं सेटिस्फाइड फील नहीं कर रहा हूँ. और जब भी ऐसा होने लगे कि हम भगवान के बारे में जितना भी सुन रहे हैं हमें उतना ही कम लग रहा है, हमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ही यही है कि हम भक्ति में प्रगति कर रहे हैं. क्योंकि जो भक्ति की शुरुआत है वो होती ही श्रवण से है. श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, जो प्रहलाद महाराज ने हमें 9 डिवोशनल प्रोसेसेस दिए हैं. क्योंकि अगर हम भगवान के बारे में श्रवण करेंगे तो ही हम उनका कीर्तन कर पाएंगे और तभी हम उनका स्मरण कर पाएंगे. तो इस भौतिक जगत में लोग बहुत चीजों का स्मरण करते हैं, श्रवण करते हैं. कीर्तन तो नहीं मैं बोलूंगी, क्योंकि कीर्तन तो भगवान के ग्लोरिफिकेशन को ही बोला जाता है. और उन चीजों का श्रवण करके इधर उधर बोलते रहते हैं, ठीक है, और उन्हीं बातों पर मेडिटेट भी करते रहते हैं. हरे कृष्णा. आई थिंक किसी का ऑडियो वो है, वो अनम्यूट नहीं है. ओके, यस. तो उन चीजों का श्रवण करने से कोई फायदा नहीं है, ना स्मरण करने से फायदा है, ठीक है, और ना मेडिटेट करने से फायदा है. तो जो भक्त हैं वो किस पर मेडिटेट करते हैं? भगवान की कथाओं पर. जिस तरह से भगवान भगवत गीता के चैप्टर 10 में बोलते हैं, बोधे अंतम परस्परम, है ना, कि जो मेरे भक्त हैं आपस में जब वो मिलते हैं तो मेरे बारे में बातें करते हैं, कथा करते हैं, और कैसे नित्यम नित्यम उनका जो कथयंतश्च च नित्यम नित्यम रेगुलरली करते हैं. और उससे उनको मिलता क्या है? तो शंति च रमन्ति च, उन्हें सेटिस्फैक्शन मिलता है और वो आनंद में रमण करते हैं. तो इसी तरह से विदुर महाराज जी बोल रहे हैं कि मुझे सेटिस्फैक्शन ही नहीं मिल रहा, और बताइए आप मुझे और भगवान के बारे में बताइए. तो ना वर्स नंबर 2 और 3 में विदुर महाराज ने मैत्रेय मुनि से पूछा कि जो भगवान ने वराह फॉर्म लिया
और जो डीमन किंग था हिरण्याक्ष, गर्भोदक क्वेश्चन से भगवान अर्थ को लिफ्ट कर रहे हैं। तो हिरण्याक्ष उनसे युद्ध कर क्यों रहा है, मतलब फाइटिंग का कॉज क्या था जो वरा भगवान का और हिरण्याक्ष का युद्ध हो। तो इस तरह से क्वेश्चन वर्स नंबर 2 और 3 में विदुर महाराज जी पूछते हैं। देन वर्स नंबर 4 में विदुर रिक्वेस्ट करते हैं मैत्री मुनि से अगेन कि प्लीज मुझे ना भगवान के बारे में और बताइए, हाँ और बोलिए आप, टू स्पीक मोर एंड मोर अबाउट द लॉर्ड टू अ डिवोटी हु इज फेथफुल एंड इनक्विजिटिव। तो यहाँ विदुर महाराज तो क्वालिटीज बताते हैं उस भक्त के बारे में जो एलिजिबल है भगवान की कथाओं को सुनने के लिए। क्या कि कितनी ईगरनेस है हमारे अंदर भगवान के बारे में जानने की। जितना ईगरनेस हमारे अंदर भगवान के बारे में जानने की होगी उतना ही क्लोज हम भगवान की तरफ जाएंगे, उतनी जल्दी जाएंगे और जल्दी क्लोज होंगे। ठीक है, क्योंकि हमें भगवान की भक्ति करनी है, हमें भगवान का नाम लेना है और नाम हम किसी का हमें भगवान का नाम कोई आउट ऑफ एनवियसनेस नहीं लेना है या गुस्से में नहीं लेना है, हमें प्रेम से लेना है। तो अगर भगवान से प्रेम करना है तो भगवान के बारे में सुनना पड़ेगा, है ना, तो हम किसी से प्रेम कर पाएंगे ना। तो वो ईगरनेस हमारे अंदर होनी चाहिए। तो वो विदुर महाराज के अंदर है क्या, हु इज फेथफुल, कि वो उनमें श्रद्धा है। जो हमारी 8 स्टेजेस होती हैं भक्ति की, जिसमें श्रद्धा आता है, देन साधु संग आता है। साधु संग में आने के बाद हम भजन क्रिया करते हैं। सबसे पहले क्या आता है, श्रद्धा, कि हमारे अंदर श्रद्धा होनी चाहिए, तब तो हम भगवान के भक्तों का या भगवान का संग करेंगे। ठीक है, तो श्रद्धा ही नहीं है तो हम गीता या भागवतम सुनेंगे क्या। अगर हम सुन भी रहे हैं तो कुछ ना कुछ मैनिपुलेशंस करेंगे, कुछ ना कुछ अपने थॉट प्रोसेस चलाएंगे, हम नहीं मानते हैं ऐसा, क्योंकि हमें न शास्त्रों पे श्रद्धा, न जो शास्त्र जिसने बोले यानी भगवान नहीं बोले उन पे श्रद्धा, लिखे किसने, भक्तों ने लिखे ना, उन पे श्रद्धा। तो हमें शास्त्र पे डाउट होने लग जाता है, और शास्त्र पे डाउट होने का मतलब ही है कि भगवान पर, भगवान के भक्तों पे डाउट होना। तो फिर हम भगवान के बारे में ज्यादा श्रवण नहीं कर सकते। तो विदुर महाराज कहते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा भगवान के बारे में बोलिए, क्योंकि वो जो डिवोटी है यानी अपने बारे में वो बता रहे हैं कि मैं बहुत श्रद्धा है मेरे अंदर भगवान के लिए, और मैं बहुत इंक्यूसिटिव हूँ, बहुत ईगरनेस हो रही है मुझे भगवान के बारे में जानने के लिए। एंड वर्स नंबर 5 में मैत्री मुनि बताते हैं, वो बहुत खुश होते हैं क्योंकि जो शुद्ध भक्त होते हैं उन्हें यही चाहिए। ठीक है, आपस में सिर्फ भगवान का कॉन्वर्सेशन, नथिंग एल्स, कोई प्रजल्पन नहीं। जिस तरह से परीक्षित महाराज भी सुखदेव गोस्वामी को बोलते कि मुझे और ज्यादा से ज्यादा सुनना है, तो परीक्षित महाराज बहुत खुश होते हैं कि तुम्हारे जो प्रश्न है वो वरीयम है, बहुत उत्तम है, क्योंकि वो भगवान से रिलेटेड है। इसी तरह से मैत्री मुनि भी बहुत प्रसन्न होते हैं विदुर महाराज पर कि उन्हें सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा। देखिए कितना चेंज है, अगर हमें मटेरियल लाइफ में सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है तो हमारी लाइफ में फ्रस्ट्रेशन आता है, बट अगर हमें स्पिरिचुअल लाइफ में भगवान की सेवा करते हुए सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है तब हमें फ्रस्ट्रेशन नहीं आता, रादर हमारे अंदर ब्लिस आता है और आनंद बढ़ता है हमारे, और हमको लगता है हम और करें। बट मटेरियल लाइफ में आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन हमारा मन करता है हमें और नहीं करना है ना, हम इतना कर रहे हैं तब भी कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा, अभी हमें और कुछ नहीं करना। और स्पिरिचुअल लाइफ में क्या होता है, सेटिस्फेक्शन ना मिलना ही इस बात का इंडिकेशन है कि यस हम भक्ति में प्रोग्रेस कर रहे हैं। ठीक है, वहाँ सेटिस्फेक्शन नहीं मिलना चाहिए। सेटिस्फेक्शन मिल गया तो एक सैचुरेशन पॉइंट आ जाएगा और भक्ति में हम प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे। मटेरियल लाइफ में यही जरूरी है कि सेटिस्फेक्शन आना चाहिए, सेटिस्फेक्शन नहीं आता है तो वो हमारी मिजरीज का कारण बनेगा, और स्पिरिचुअल लाइफ में वो हमारे ब्लिस का रीजन बनता है। तो मैत्री मुनि बोलते हैं, बहुत खुश होते हैं कि विदुर महाराज को बिल्कुल सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है। अब वो बताते हैं कि कृष्ण कथा सुनने का रिजल्ट क्या है। He says, कृष्ण कथा इज द सोर्स ऑफ लिबरेशन फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। कि अगर हमें इस जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकलना है, सिर्फ और सिर्फ कृष्ण कथा ही निकाल सकती है, क्योंकि कृष्ण ही इस बर्थ और डेथ की साइकिल से बाहर है। एंड देन वर्स नंबर 6 में वो प्रूफ देते हैं ध्रुव महाराज का,
किस तरह से ध्रुव महाराज ने नारद मुनि से भगवान के बारे में सुना और उनके अकॉर्डिंगली तपस्या करी। तो ध्रुव महाराज मृत्यु के ऊपर पैर रखकर भगवान के धाम गए। ठीक है, नाउ वर्स नंबर 7 ऑनवर्ड्स जो भी हमने पढ़े, विदुर महाराज से मैत्रेय मुनि जो युद्ध का इतिहास है वो बता रहे हैं, क्योंकि विदुर महाराज ने क्वेश्चन पूछा था कि क्वेश्चन वर्स नंबर 2 और 3 में कि हिरण्याक्ष और वराह महाराज का जो युद्ध है उसका रीजन क्या था। तो वो इस तरह से हिस्ट्री ऑफ फाइट बता रहे हैं कि फाइट की जो हिस्ट्री थी, अगर हम देखें ये देखिए यहाँ पर है ना कि उन्होंने द हिस्ट्री ऑफ फाइट बिटवीन द लॉर्ड एज अ बोर एंड अ डीमन हिरण्याक्ष वाज हर्ड बाय मी। तो विदुर महाराज से मैत्रेय मुनि बोल रहे हैं कि हिरण्याक्ष और वराह के युद्ध की जो हिस्ट्री है मैंने भी सुनी है। इट वाज डिस्क्राइब्ड बाय द फोरमोस्ट ऑफ द डेमिगॉड, ब्रह्मा जी ने मुझे बताया। ठीक है ना, नॉट ब्रह्मा जी ने मुझे बताया, ब्रह्मा जी के द्वारा मतलब इस तरह से आया कि मैंने सुना है। एंड when he was questioned by other demigods, दूसरे डेमिगॉड्स ने ब्रह्मा जी से क्वेश्चन किया था इस हिस्ट्री के बारे में, ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया और ऑथेंटिक सोर्स से मुझे पता चला। तो सबसे पहली चीज तो हमें यहाँ पता चलती है कि किस तरह से भगवान के बारे में सिर्फ और सिर्फ हमें गुरु परंपरा में सुनना चाहिए, डिवोटीज से सुनना चाहिए कि हाँ मैंने उन डिवोटी से सुना, उन डिवोटी ने उनसे सुना, और ये जो श्रृंखला है भगवान पे एंड होती है। देन टेक्स्ट नंबर 8 में मैत्रेय मुनि कहते हैं, वो बताते हैं दीति के बारे में। तो सबसे पहले तो हम दीति के बारे में जानते हैं कि दीति कौन है। तो दक्ष एक प्रजापति है, ब्रह्मा जी के ही पुत्र हैं। अब प्रजापति कौन होते हैं? जिनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि जो अर्थ प्लैनेट है आपको पॉपुलेट करना। ठीक है, तो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, बच्चों को बीगेट करना एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और दीति के कैरेक्टर्स हम वो देखेंगे। जस्ट लाइक डॉग्स एंड कैट्स, बच्चों को बीगेट नहीं करना चाहिए, बट जनरली ऐसे ही होता है, क्योंकि जो लोग कृष्ण कॉन्शियसनेस में नहीं है उन्हें पता ही नहीं है इस चीज के बारे में, है ना। तो जस्ट वो अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए एक्ट करते हैं, और आउट ऑफ लस्ट जो है सोल्स आती है, और उसका रिजल्ट हम देख ही रहे हैं इस मटेरियल वर्ल्ड में कि ऐसी सोल्स जो होती हैं, ऐसे जो बच्चे होते हैं, वो सोसाइटी के लिए एक डिस्टर्बेंस होते हैं। तो ये बहुत बड़ी सेवा है भगवान की, क्योंकि उस सोल पे जिसको हम लेकर के आ रहे हैं यहाँ पर, यू नो, पूरे सोसाइटी का फ्यूचर भी डिपेंड करता है। वो एक सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन भी कर सकती है इफ ही इज अ गुड सोल, है ना। बट अगर हम गलत टाइम पर गलत कॉन्शियसनेस से कुछ कार्य करेंगे तो डेमोनिक टेंडेंसी के ही लोग आएंगे, ऐसे ही प्रवृत्ति के बच्चे आएंगे, और उसका रिजल्ट है जो सोसाइटी में हम देख ही रहे कितना डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रखा है। ठीक है, क्योंकि 99.9% लोग ये एक्ट आउट ऑफ लस्ट करते हैं, आउट ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन करते हैं। उन्हें पता ही नहीं है ये भगवान की एक सेवा है, जो कि भगवान भगवत गीता के चैप्टर 7 में बोल रहे हैं कि ये एक्ट भी मैं हूँ, अगर इसे कृष्ण कॉन्शियसनेस में रहकर किया जाता है। क्योंकि इतनी सोल्स वॉन्डर कर रही हैं, अगर हम उन सोल्स को इस तरह से इनवाइट करते हैं कि प्लीज आप हमें एक सोल दीजिए, सो दैट जो सोल इतनी सारी यहाँ पे घूम रही हैं वो भी हमारे साथ भक्ति करे और आपके धाम वापस जाए, तो दैट मीन्स वी आर सर्विंग लॉर्ड इन दिस वे कि इतनी जो सोल्स हैं घूम रही हैं उन्हें भगवत धाम हम पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और अगर इस एक्ट के लिए भगवान के धाम पहुंचाने के लिए अगर ये एक्ट किया जाता है, अगर ये डिजायर रखी जाती है, देन देयर इज नथिंग रॉन्ग, क्योंकि एक बहुत ऑस्पिशियस, नॉट ऑस्पिशियस, एक ट्रांसेंडेंटल एक्ट बन गया, एक भगवान की सेवा बन गई, है ना। आउट ऑफ कंपैशन हम ये काम कर रहे हैं भगवान के लिए, कि भगवान की जो सोल्स हैं उनको भगवान के धाम भेज रहे हैं, क्योंकि एज ए पेरेंट हम भी डिवोटी हैं, और जब वो हमारे घर में आएंगे तो नेचुरली वो भी भगवत धाम पहुंच पाएंगे। ठीक है, दिस इज द राइट कॉन्शियसनेस ऑफ begetting द चाइल्ड एट राइट टाइम इन द राइट कॉन्शियसनेस। बट क्या होता है, तो दीति जो है वो दक्ष की डॉटर है,
दक्ष एक प्रजापति हैं जिनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी कि वो अर्थ को पॉपुलेट करें। इनके बारे में ये दक्ष वो नहीं है जो सती के फादर हैं, ठीक है, जिनके बारे में हमने कैंटो 4 में पढ़ा था। है वही, बट अब दूसरे उसमें आते हैं। दक्ष है वही, बट अब नाउ इनका रीबर्थ हो रहा है, दक्ष प्रजापति के उसमें आ रहे हैं ये, जिनके बारे में हम कैंटो 6 में पढ़ते हैं, ठीक है। तो इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, ये भगवान की बहुत तपस्या करते हैं इस चीज के लिए, सो दैट वो भगवान से ब्लेसिंग्स ले और भगवान की सेवा में पार्टिसिपेट कर पाए। भगवान उन्हें ब्लेसिंग्स देते हैं, तो वो 10,000 सन्स को बिगेट करते हैं। तो अभी सोचिए 10,000 सन्स को, तो ये सब डिवाइन सोल्स हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है ना। बट और उनको एज ए गुड फादर, जो पहले के एक सिस्टम होता था कि फादर का रोल किया है, जैसे कि कैंटो 5 में ऋषभ देव भी बताते हैं कि वो गुरु नहीं जो अपने बच्चों को भगवान की सेवा में न लगाए, वो पिता नहीं जो अपने बच्चों को भगवान की सेवा में न लगाए, ठीक है ना। और वो मदर नहीं जो अपने बच्चों को इस तरह से वो बोलते हैं। तो पहले ये सिस्टम था कि जो पेरेंट्स होते थे, फादर होते थे, अपने बच्चों को तपस्या करने के लिए भेजते थे, क्योंकि मनुष्य जीवन तपस्या के लिए ही बना है। दक्ष भी भेज देते हैं और नारद मुनि आ जाते हैं। नारद मुनि उनके क्या करते हैं, 10,000 पुत्रों को भगवान की भक्ति का ज्ञान देते हैं और वो ब्रह्मचारी बन जाते हैं। अब दक्ष प्रजापति को बहुत दुख होता है, उन्होंने इस पर्पस के लिए तो खैर नहीं भेजा, बट नो इश्यूज, वो अगेन 1,000 बच्चों को प्रोड्यूस करते हैं नारद मुनि, और उनको भी तपस्या करने के लिए भेजते हैं। नारद मुनि उनके साथ भी यही करते हैं। अब उनको बड़ा दुख आता है, तो फिर ब्रह्मा जी उनसे कहते हैं कि दक्ष तुम ऐसे करो, पुत्रियों को पैदा करो, फिर नारद कुछ नहीं कर पाएंगी, क्योंकि गर्ल्स के लिए ब्रह्मचारिणी बनना रिकमेंडेड नहीं है शास्त्र में, ठीक है। क्योंकि बोला जाता है कि जो एक लेडी है, एक गर्ल है, शी शुड बी ऑलवेज प्रोटेक्टेड बाय हर फादर और बाय हर सन और बाय हर हस्बैंड, ठीक है। इस तरह से उसको हमेशा प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। तो 60 पुत्रियों को बिगेट करते हैं दक्ष, तो फिर वो अलग अलग डिवीजन करते हैं और अलग अलग तुम्हारे ऋषि मुनियों को अपने डॉटर्स देते हैं। तो उनमें से दीति एक डॉटर है, जिनका जो विवाह है वो कश्यप मुनि के साथ होता है, और आई थिंक 13 डॉटर्स होती हैं जिनका जो विवाह है कश्यप मुनि के साथ होता है, और दीति की ही एक सिस्टर है अदिति, ठीक है। तो इस तरह से एक दिन उनके अंदर ये डिजायर आई कि वो अपने हस्बैंड के साथ यूनियन करे, कश्यप मुनि के साथ, जो कि मारीची के सन है, ठीक है। किसके लिए? क्योंकि उनको एक चाइल्ड बिगेट करना था। नेक्स्ट 9, जो वो समय था, वो समय इस एक्ट के लिए अप्रोप्रिएट नहीं था, क्योंकि वो संध्या का समय था, और संध्या का समय भगवान की पूजा अर्चना के लिए होता है। सन वो सेटिंग, और जो सन डूब रहा था, और जो कश्यप मुनि थे वो समाधि में बैठे थे, भगवान को ऑफरिंग्स करने के बाद, अपना यज्ञ वगैरह करने के बाद, ठीक है। तो इस तरह से वो दीदी उनको क्या करती हैं, अप्रोच करती हैं, गलत टाइम पे अप्रोच करती हैं। किसके लिए? जो अपनी डिजायर है टू बिगेट अ चाइल्ड, और जो डिजायर है वो भी सही नहीं है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं किस तरह से वो डिजायर सही नहीं है, क्योंकि वो चाइल्ड ही तो बिगेट करना चाह रही है। ऐसा क्या चाह रही है? कोई भी लेडी चाहेगी कि उसकी बच्चे हो, ठीक है। तो चलिए, एम आई क्लियरली ऑडिबल? यस माता। तो वर्स नंबर 8 और 9 में हम देख रहे हैं दीदी की डिजायर, दीदी की जो डिजायर थी, ठीक है। तो 2 टाइप्स की डिजायर्स होती हैं, मटेरियल डिजायर एंड स्पिरिचुअल डिजायर। आपको पिक्चर्स में से दिख रहा होगा मटेरियल डिजायर, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जीव अपने आनंद के बारे में सोचता है और कुछ नहीं सोचता, और जो कि आजकल लोग सोच ही रहे हैं। देन स्पिरिचुअल डिजायर, जहाँ जीव सिर्फ और सिर्फ भगवान के आनंद के बारे में सोचता है और कुछ नहीं सोचता, ठीक है ना। तो नाउ जब हमारे अंदर मटेरियल डिजायर होती है और हम सिर्फ अपने आनंद के बारे में सोचते हैं, तो रिजल्ट क्या होता है? ऑलवेज फ्रस्ट्रेटेड। सभी लोग फ्रस्ट्रेटेड ही घूमते हैं, सब कुछ है उनके पास, स्टिल दे आर फ्रस्ट्रेटेड, और आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन वो अलग अलग हीनियस क्राइम्स भी करते हैं कि किसी भी तरह से आनंद मिलना चाहिए, क्योंकि जीव
भगवान का पार्ट एंड पार्सल है। ममे वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, ठीक है ना, मना षष्ठानि इंद्रियाणि। तो कि इन 6 सेंसेस की वजह से जीव क्या कर रहा है, यहाँ पे बहुत स्ट्रगल कर रहा है। ममे वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, जीव क्या है, मेरा पार्ट एंड पार्सल है और इटर्नल है। अब इंस्टिंक्ट तो वही है आनंद में रहने की, बट रह नहीं पाते हैं कितना भी कोशिश करें, और फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं जब सिर्फ और सिर्फ हम अपने बारे में सोचते हैं। दिस इज कॉल्ड मटेरियल डिजायर, स्पिरिचुअल डिजायर। जब हम सिर्फ कृष्ण को आनंद कर देने के बारे में सोचते हैं तो उसका रिजल्ट क्या है, ऑलवेज हैप्पी। ऐसा क्यों? क्योंकि जो कृष्ण है वो सेंसेस के कंट्रोलर है, तभी उन्हें ऋषिकेशा बोला जाता है, ऋषिकेशा, ठीक है ना। तो वो हमारे सेंसेस के कंट्रोलर है। दूसरा, भगवान का एक नाम है गोविंदा। गो का मतलब काउस भी होता है, गो का मतलब सेंसेस भी होता है। तो जब हम भगवान की इंद्रियों को आनंद देते हैं, क्योंकि भगवान का एक नाम गोविंदा है, तो गो मतलब सेंसेस, तो वो हमारी इंद्रियों को ऑटोमेटिकली आनंद मिलने लगता है, क्योंकि हम भगवान के पार्ट एंड पार्सल है। तो जिस तरह से जैसे हम स्क्रिप्चर्स में पढ़ते हैं एग्जाम्पल कि एक हाथ है, हैंड है, जब तक वो हमारी बॉडी से कनेक्टेड है, तो जो भी हम कुछ खा रहे हैं तो सारा उसको भी न्यूट्रिएंट्स जा रहे हैं, विटामिन्स जा रहे हैं, सब कुछ जा रहा है, वो भी नरिश हो रहा है, ठीक है। बट एज सून एज हम इस हाथ को अपने शरीर से अलग कर देंगे, अभी वो नीचे गिरा पड़ा है, अभी आप उसमें कुछ भी डालिए खाने के लिए, वो डिकम्पोज होने वाला है। अब उसको कोई उसमें विटामिन्स या कुछ भी, वो इतना भी हम कोशिश कर ले, कुछ नहीं होने वाला, वो डिकम्पोज हो जाएगा। एग्जैक्टली हम एग्जाम्पल ले सकते हैं एक पेड़ की पत्ती का, कि जब तक एक पेड़ की पत्ती जो लीफ है वो पेड़ से कनेक्टेड रहती है, वो हरी भरी रहती है ना। हम पेड़ में पानी लगाते हैं, हम पत्तियों में तो पानी नहीं लगाते, पेड़ के रूट में ही पानी लगाते हैं, और वो कितनी हरी भरी रहती है। बट जैसे ही उस पेड़ की पत्ती को हम तोड़ दें या वो खुद झड़ के नीचे गिर जाए, कैसे भी है, वो पेड़ से डिस्कनेक्ट हो गई, अब वो नीचे गिरी पड़ी है। कितना भी उसमें पानी लगा दें या फर्टिलाइजर डाल दें, क्या रिजल्ट होगा उसका, बताइए। हरे कृष्णा। Am I audible? Hare Krishna. No one is speaking. यस माता जी, आपका क्वेश्चन जरा रिपीट करेंगे माता जी? क्वेश्चन मेरा ये था कि एक पेड़ की पत्ती, पेड़ पे पत्ती है, जब तक वो पेड़ पे थी तो वो बहुत हरी भरी थी, बट जब जैसे ही वो पेड़ से नीचे गिर गई, अब हम उसमें कितना ही पानी डाल दें, कितना ही फर्टिलाइजर डाल दें, क्या होगा उस पेड़ की पत्ती के साथ? वो हरी भरी रहेगी या नहीं रहेगी? नहीं, क्योंकि ऑलरेडी वो डिस्कनेक्ट हो चुकी है। हाँ, क्योंकि वो पेड़ से डिस्कनेक्ट हो गई। सेम हमारा सीन है। भगवान ने बोला ममे वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, हम भगवान के पार्ट एंड पार्सल है, और हमने भगवान से अपने आप को डिस्कनेक्ट कर लेते हैं। तो हम कितना भी आनंद में रहने की कोशिश करें इस भौतिक जगत में, हम खुश नहीं रह पाते। जैसे वो पेड़ की पत्ती है, पेड़ से अलग हो गई ना, अब आप कितना भी पानी डालें वो हरी भरी नहीं होगी, बट जब तक वो पेड़ पे थी तो बहुत अच्छी थी। इसी तरह से हम लोग भी, तो जैसे ही हम अपने आप को भगवान से रिकनेक्ट करते हैं तो क्या होता है, फिर से हमारी लाइफ में आनंद आना शुरू हो जाए, ठीक है ना। तो ये होती है स्पिरिचुअल डिजायर, जब हम सिर्फ और सिर्फ भगवान के बारे में सोचते हैं, यानी अपने आप को हमने भगवान से रिकनेक्ट कर लिया, और उसका रिजल्ट है कि हम हमेशा आनंद में रहते हैं। नाउ जो दीदी की डिजायर थी, दीदीज डिजायर वाज कंप्लीटली मटेरियल डिजायर। दीदी की डिजायर क्या थी कि उसको बच्चे चाहिए। अब कोई सोचेगा इसमें क्या गलत है, उसको बच्चे ही तो चाहिए थे। अब हम यह कह रहे हैं कि यस, हमने देखा कि डिजायर दो तरह की है, स्पिरिचुअल एंड मटेरियल। अगर डिजायर हमारी मटेरियल होती है तो उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं वो अच्छे नहीं होते, उसका रिजल्ट अच्छा नहीं होता, हमें फ्रस्ट्रेशन ही मिलती है। और स्पिरिचुअल होती है तो हम खुश रहते हैं, यानी जब हम भगवान के बारे में सोचते हैं। तो दीदी की जो डिजायर थी वो कंप्लीटली मटेरियल थी, वो स्पिरिचुअल नहीं थी। अब कैसे पता चला हमें कि वो मटेरियल थी? तो हम देखते हैं कि जब दीदी ने कश्यप मुनि को अप्रोच किया, तो कश्यप मुनि उनसे बोलने लगे कि देवी, ये संध्या का समय है और ये समय उचित नहीं है इस काम को करने के लिए, तुम थोड़ी देर रुक जाओ। तो दीदी उनको आंसर देती है कि नहीं,
जो लस्ट है वो मुझको टॉर्चर कर रही है। काम इतने बुरे से दीदी पर हावी हो चुका था, ठीक है। और जब हमारे ऊपर काम हावी हो जाता है ना, तो हमारी बुद्धि काम करना बंद कर देती है। काम हावी हो जाएगा तो बुद्धि काम नहीं करेगी, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चलता है, यानी जो दीदी की डिजायर थी वो मटेरियल थी, क्योंकि मटेरियल डिजायर से ही हमारे अंदर जो मटेरियल डिजायर है वो ही काम का रूप होती है, और वही जब हम पे हावी होती है तो हमें गलत और सही की पहचान नहीं होती, ठीक है। क्योंकि अगर ये स्पिरिचुअल डिजायर होती तो इस तरह से दीदी नहीं बोल रही थी, वो लस्ट होता ही नहीं, वो एक भगवान की सेवा के लिए एक्ट होता, ठीक है। देन दीदी बोलती है एनवियसनेस, कि मुझे अदर जो आपकी को वाइफ्स है, क्योंकि आई थिंक 13 डॉटर से दक्ष ने, कश्यप ने की अब 13 डॉटर्स दी थी, सभी को बच्चे थे। तो दीदी कहती है कि एक्चुअली मुझे बहुत एनवियसनेस है, क्योंकि उनके तो बच्चे हैं, मेरे बच्चे नहीं, ठीक है। तो ये एनवियसनेस भी स्पिरिचुअल डिजायर का जो साइन नहीं है। स्पिरिचुअल डिजायर में कभी एनवियसनेस नहीं हो सकती। अगर वहां भी एनवियसनेस आ रही है तो वो स्पिरिचुअल डिजायर नहीं है। कहने को हम काम स्पिरिचुअली कर रहे हैं, बट वो स्पिरिचुअल नहीं है, वो मटेरियल बन जाता है, क्योंकि हमने वहां पे द्वेष लिया। तो पहला उसको लस्ट टॉर्चर कर रहे थे, टॉर्चर कर रहा था यानी काम, एंड दूसरा द्वेष, द्वेष की भावना से वो ये एक्ट करने आई, और उन्होंने समय भी नहीं देखा कि क्या समय है, ये उचित है कि नहीं। थर्ड, कश्यप मुनि फेम विल बी स्प्रेड ऑल ओवर, कि अगर आपसे जो मैंने विवाह किया वो करा ही इसलिए था, ठीक है। मेरे पिताजी ने मुझसे पूछा था तो मैंने आपसे विवाह इसलिए करा था ताकि मुझे एक उचित संतान मिल सके, और इससे क्या होगा, आपका जो फेम है वो भी दूर दूर तक फैलेगा। तो ये भी मटेरियल ही हो गया कि आप मेरे पति हो, और पति का नेम फेम उधर फैलेगा। कहीं भी पिक्चर में भगवान आ रहे हैं, बताइए, हरे कृष्णा, इन तीनों डिजायर्स में कहीं भी भगवान आ रहे हैं? भगवान के बारे में सोच रही है? नहीं माता जी, नहीं सोच रही। दैट मीन्स कंप्लीटली मटेरियल डिजायर। फर्स्ट लस्ट, दूसरा एनवियसनेस, एंड तीसरा फेम। लस्ट, एनवियसनेस एंड फेम, ठीक है। जब हमारे अंदर लस्ट होती है किसी भी चीज को करने की, ठीक है, लस्टी डिजायर्स, लस्टी डिजायर खाली सेक्स डिजायर नहीं होती है। लस्टी मतलब किसी भी भौतिक इच्छा, हम पागल ही हुए पड़े उसके लिए, दैट इज लस्ट ओनली, ठीक है। एनवियसनेस, दूसरों से द्वेष कर रहे हैं, उसके पास है मेरे पास क्यों नहीं, इस चीज को नहीं सोच रहे हैं कि किसी के पास भी कोई चीज नहीं हो सकती अगर भगवान सैंक्शन नहीं करेंगे। यानी भगवान ने सैंक्शन किया है तो इसलिए उसके पास है, और जब भगवान ने ही सैंक्शन किया है तो मेरा क्या राइट बनता है द्वेष करने का। मैं किसी को होती कौन हूँ देने वाली? कोई देने वाले तो भगवान है। भगवान ने सैंक्शन किया, भगवान ने जैसे भी सैंक्शन किया, उनके अपने ऐसे कर्म थे, भगवान ने उन्हें अच्छी चीज सैंक्शन करी। हु एम आई कि मैं अंदर से द्वेष लाऊं, और अगर मैं द्वेष ला रही हूँ तो दैट मीन्स मैं भगवान से ही द्वेष कर रही हूँ, क्योंकि वो भगवान ने उसको चीज दी है और मैं इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हूँ कि भगवान ने उसे क्यों दिया, और मैं भगवान के फैसले को एक्सेप्ट नहीं कर रही हूँ, और मैं उन्हें कहीं ना कहीं गलत मान रही हूँ और उनसे भी द्वेष कर रही हूँ। क्या आप ऐसा कैसे कर सकते हो कि वो पर्सन को आपने दिया और मुझे नहीं? कितनी बड़ी चीज है, हमें पता भी नहीं होता, हम द्वेष कर रहे हैं, हम सोचते हैं हमें उससे ही द्वेष है, हमें उससे ही द्वेष नहीं है, हम भगवान से ही द्वेष कर रहे हैं। और भक्ति में भी रहते हुए एक चीज होती है, और इसीलिए कई बार हमें भक्ति करते हुए आनंद भी नहीं आ रहा होता, क्योंकि हम द्वेष कर रहे होते हैं कहीं ना, ठीक है। तो ये सब मटेरियल है। एंड फेम, मेरा नेम फेम हो, ऑल मटेरियल। सो लेट्स सी, lust is torturing me, enviousness with other co-wives, and Kashyap only fame will be spread all over. Now, जब हमारे अंदर इस तरह से भौतिक इच्छाएं आ जाती हैं, लस्ट डिजायर्स, लस्ट की मेरे को आनंद मिलना चाहिए, मुझसे कोई मतलब नहीं है कि मैं ये एक्ट कौन सा तो एक्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, किस समय पे कर रही हूँ, मुझे कुछ नहीं सोचना, ठीक है। मुझे क्या करना है, करना है। तो कैंटो 7 चैप्टर 10 वर्स नंबर 8 बहुत सुंदर वर्स है, जहाँ बोला जा रहा है, इंद्रियाणि मनः प्राणा आत्मा धर्मो धृतिर्मति हिरि श्रेष्ठेजस् प्रति सत्यम यस्य नश्यन्ति जन्मना। As soon as material desire, as soon as one has material desire,
one loses his spiritual identity. Material desires का मतलब ही यही होता है कि हम भूल चुके हैं कि हम हैं कौन। जीवेर स्वरूप कृष्ण नित्यदास, ठीक है। तभी हमको आनंद करने, अपने आनंद भोगने की एक हमारे अंदर इच्छा जागृत हुई। Then all the paraphernalia of one's life, including one's senses, body, religion, patience, intelligence, are deviated from original Krishna consciousness. तो जैसे ही हमें इस भौतिक जगत में कुछ भी भोगने की इच्छा होती है, बस तभी जो हमारी बॉडी है, हमारे सेंसेस है, हमारे इंटेलिजेंस है, हमारा माइंड है, सब भगवान से दूर हो जाता है, सब भगवान से दूर हो जाता है। कहीं भी एक चीज में भी भगवान नहीं आएंगे कि सेंसेस में ध्यान आ रहा है, माइंड में ख्याल आ रहा है, इंटेलिजेंस में नहीं, एकदम दूर हो जाते हैं उस वक्त हम भगवान से इमीडिएटली। जैसे हम देखते हैं रामायण में कैकेयी राम से दूर हो गई थी। जैसे उनके अंदर ये ख्याल आया कि मेरा बेटे को राज्य मिलना चाहिए और मुझे राजमाता बनना है, इमीडिएटली शी वाज अवे फ्रॉम राम कॉन्शियसनेस। उनकी बुद्धि काम करना बंद कर दी, बिल्कुल, क्योंकि सबसे ज्यादा राम को प्यार करती थी, ठीक है ना। So as soon as one has material desires, one cannot properly use his senses, intelligence and mind. तो जब हमारे अंदर भौतिक इच्छाएं आ जाती हैं, तो हम अपने सेंसेस, इंटेलिजेंस और माइंड को प्रॉपर्ली यूज ही नहीं कर पाते हैं, ठीक है। वो गलत डायरेक्शन में लेके जाते हैं, क्योंकि जो अब हमारे जो सेंसेस है वो मटेरियली एक्ट करेंगे। मटेरियली एक्ट करने का मतलब ये जो हमें भगवान से दूर ले जाए। जिस तरह से कैकेयी के अंदर इच्छा आई कि मेरा बेटा राजा बनना चाहिए, तो अब उनकी इंटेलिजेंस घास चरने चली गई थी, बिल्कुल, है ना। बुद्धि जो है वो सोच नहीं रही थी कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं मंत्रा की बातों में आ रही हूँ। उनका माइंड बिल्कुल कैप्चर हो गया था इस चीज में कि नहीं, बस मेरा बेटा, और बिल्कुल दूर कि नहीं, क्या इससे राम को सेटिस्फेक्शन मिलेगा, नहीं। इसी तरह से दीदी का, ठीक है, क्योंकि वो मटेरियल डिजायर से इतनी अफ्लिक्टेड थी, सोच ही नहीं रही है कि जो ये मैं एक्ट करने जा रही हूँ कितना रिस्पॉन्सिबल एक्ट है। टू बिगेट अ चाइल्ड ऐसे कोई एक्ट नहीं है जो कि जनरली पब्लिक ऐसे ही कर रही है, एंड देन अबॉर्शन भी कराते हैं। बहुत ही एक कैजुअल एक्ट इसको मान के रखा, सिर्फ एक इंद्रिय तृप्ति का इसको एक्ट मान के रखा। ये इतनी बड़ी सेवा है और इतना बड़ा एक्ट है। सोचिए कि पूरी सोसाइटी का फ्यूचर उस पर डिपेंड करता है, उस बच्चे पे। अगर एक बच्चा भी खराब आता है, उसको अपने संग 10 को अपनी एसोसिएशन देता है, कितनी डिस्टर्बेंस सोसाइटी में आती होती है ना। गर्ल्स की रिस्पेक्ट नहीं करते, है ना, या जो भी है, बहुत सारी चीजें। अगर गर्ल्स भी ऐसी हैं तो वो भी, जो भी है, चाहे गर्ल हो चाहे बॉय। तो इस तरह से जो हमारी दीदी है, उनकी भी बुद्धि जो थी भर ली गई, क्योंकि वो मटेरियल डिजायर से बहुत ज्यादा अफ्लिक्टेड थी। उन्हें नहीं दिख रहा था कि इससे भगवान प्रसन्न होंगे या नहीं होंगे। तो ये होता है मटेरियल डिजायर का रिजल्ट, कि हम भगवान से दूर हो जाते हैं। तो देखिए 2.62 में आपने सबने पढ़ा ये भगवत गीता में कि किस तरह से जब हम किसी चीज को देखते हैं, ठीक है ना, ध्यातो विषयान पुंसा संगस्तेषु पजायते संगत संजायते कामा कामा क्रोध विजायते। एसोसिएशन बहुत मैटर करता है कि किसका हम एसोसिएशन कर। तो अगर किसी चीज को देखकर हम कुछ सोच रहे हैं, धीरे धीरे कुछ चीज हमने देखी, फिर हमारे अंदर अटैचमेंट आ जाता है। ऑब्जेक्ट देखा, ऑब्जेक्ट को देखने से क्या हो गया हमारे अंदर, आप देखिए नीचे आपको लिखा रखा है, अटैचमेंट आया। अटैचमेंट कहाँ लेकर जाता है हमारे अंदर, क्रेविंग, हैंकरिंग, लस्ट डेवलप करता है हमारे अंदर, ठीक है ना, कि चाहिए, बस चाहिए, मुझे तो चाहिए, और नहीं पूरा हो तो हैंगर आता है। तो यही चीज थी। दीदी भी देख रही थी कि मेरी जो को वाइफ्स हैं उनके पास बच्चे हैं, उनके अंदर भी एक अटैचमेंट आया कि मुझे भी चाहिए। और वो अटैचमेंट किस में चेंज हो गया, लस्ट में, कि बस कैसे भी हो तो चाहिए, ना समय देखना है ना कुछ देखना है। और जब वो कश्यप मुनि को ऐसे बोल रही हैं, कश्यप मुनि मना कर रहे हैं कि समय उचित नहीं है, तो कहीं ना कहीं उन्हें गुस्सा आ रहा है कि आपको पता भी है मैंने आपसे शादी क्यों करी थी, है ना, मेरे पिताजी ने आपसे मेरी शादी क्यों करवाई थी, तो थोड़ा मुझे एक अच्छा बच्चा मिले। तो उनके अंदर ऐसा, तो अपने गुस्से का प्रदर्शन भी कर रही है हल्का सा। अब जब गुस्सा आता है तो गुस्सा आने से क्या होता है, हम कोई डिसीजन नहीं ले पाते, लैक ऑफ जजमेंट हो जाता है, ठीक है ना। एंगर से क्या होता है, डिल्यूजन आता है, और डिल्यूजन से मेमोरी लॉस्ट होती है। लैक ऑफ जजमेंट कि क्या सही है क्या गलत है, कि कश्यप मुनि दीदी को समझाने की भी कोशिश कर रहे हैं, बट शी इज नॉट रेडी टू अंडरस्टैंड, ठीक है। बिविल्डरमेंट ऑफ मेमोरी बिल्कुल जो है बिविल्डर हो जाती है, और लॉस ऑफ इंटेलिजेंस,
मतलब बुद्धि काम करना बंद कर देती है, जैसे दीदी की कर दी। समझा रहे उन्हें समझ नहीं आ रहा, कहते नहीं मुझे तो चाहिए। वो बोल रहे हैं कि इस वक्त का समय उचित नहीं है। तुम्हारे ही सिस्टर के जो हस्बैंड है, ठीक है ना, तुम शिव जी, वो क्या कर रहे हैं, वो भूत गणों को लेकर के घूम रहे हैं। और इस वक्त अगर कोई भी गलत एक्ट किया जाता है तो शिव जी बहुत गुस्सा होते हैं। तभी बोलते हैं कि संध्या के समय कभी भी घर में अंधेरा नहीं रखना चाहिए, लाइट्स ऑन हमें रखना चाहिए, पूजा अर्चना करना चाहिए, नहीं कि सो रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ऑस्पिशियस टाइम होता है और ये भगवान के उसका टाइम होता है। ऑस्पिशियस इन द सेंस ये है ना। और शिव जी समय घूम रहे होते हैं और जहां वो देखते हैं कि कुछ लोग ऐसे काम कर रहे हैं तो फिर उनको अच्छे से पनिशमेंट देते हैं। दीदी को समझ नहीं आ रही है, ठीक है, कि इतनी लस्ट उन पे हावी हो गई थी कि नहीं, जिससे रिजल्ट हुआ कि लॉस ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धि बिल्कुल हरली गई होगी। अब ये जो क्रोध है ये किस चीज का गेट है, तो 16.21 में बता रहे हैं, त्रिविद्यम नरकसेद्यम द्वारम नाशनम आत्मना कामा क्रोध तथा लोभा तस्मादेता त्रयम त्यजेत। 3 gates leading to the hell, lust, anger and greed। देखिए, कि नरक में जाने के 3 रास्ते हैं, काम, क्रोध और मोह। तो हर किसी मनुष्य को ये छोड़ देना चाहिए। अननेसेसरी का काम, गुस्सा और जो लालच है हमारे अंदर, ये भी ले ले, वो भी ले ले, ये भी कर ले, और अपना मूल्यवान समय जो कि हमें भगवान की भक्ति में लगाना चाहिए, मटेरियल चीजों को एक्युमुलेट करने में लगा देते हैं, और जिसका रिजल्ट ये है कि हमें नरक जाना पड़ता है। लस्ट, एंगर एंड ग्रीड। दीदी पर इस वक्त लस्ट ही छाई पड़ी है, जो कि एक नरक का रास्ता है, और जो कि हुआ भी, उसका रिजल्ट वही हुआ। दो राक्षस बच्चों की उत्पत्ति हुई, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। अब कोई पूछ सकता है कि ऐसा है, अब अर्जुन भगवत गीता के चैप्टर 3 में बोल रहे हैं, जब अर्जुन अपनी ड्यूटीज नहीं कर रहे हैं, कि ऐसा नहीं है कृष्णा की मैं अपना कार्य नहीं करना चाहता हूँ, पर मुझे कोई चीज रोक रही है। वो क्या है? तो भगवान कहते हैं वो लस्ट है, काम है, भौतिक इच्छा। क्योंकि अर्जुन के अंदर भी भौतिक इच्छा आ रही थी कि मुझे युद्ध नहीं करना है, मेरे परिवारजनों को यही चाहिए। जो भगवान की इच्छा के विरुद्ध वो भौतिक इच्छा होती है बस, ठीक है। भगवान तो नहीं चाह रहे थे कि तुम ऐसा सोचो, तो भगवान ने कहा वो काम है एक्चुअली तुम्हारी भौतिक इच्छा। ये भौतिक इच्छा बैठती कहाँ पर? तो भगवान बताते हैं कि ये हमारी सबसे बड़ी एनिमी है, और जो ये एनिमी है ये कहीं और नहीं है। जैसे कोई अगर हमारा दुश्मन है, वो हमें हार्म पहुंचा रहा है, अगर हमें पता ही नहीं है कि सबसे पहली बात तो हमें ये नहीं पता कि कोई दुश्मन हमें हार्म पहुंचा रहा है, तो देखिए हमारा कितना नुकसान हो जाएगा। दूसरा, हमें ये पता नहीं है, अभी ये तो पता है कि चलो कोई दुश्मन है, बट यही नहीं पता वो रहता कहाँ है, तो अभी उस पर अटैक कैसे करेंगे, ठीक है। तो सेम यहाँ पे कि अभी तक तो हमें ये नहीं पता था कि हमारा दुश्मन कौन है, भौतिक इच्छा है, नहीं लास्ट पता चल गया। अब हमें ये भी पता चलाना जरूरी कि बैठा कहाँ है, सो दैट हम पे अटैक करें। तो भगवान कह रहे हैं मोस्ट प्रोमिनेंट प्लेस पे बैठ गया हमारे शरीर की, कहाँ पे? सेंसेस, माइंड एंड इंटेलिजेंस, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है? लस्ट बैठ जाता है, एंड थ्रू देम लस्ट कवर्स द रियल नॉलेज ऑफ द लिविंग एंटिटी एंड bewilderment। तो ये हमारी बॉडी की बहुत प्रोमिनेंट प्लेस है जहाँ पर लस्ट बैठ जाता है, और जिसकी वजह से हमारा बहुत ज्यादा नुकसान होता है। जैसे एक आतंकवादी को सोच लीजिए, वो किसी शहर की मेन वीआईपी एरिया में जाकर बैठ जाए तो सबसे ज्यादा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि वीआईपी एरिया एक से बड़े वहां पे वीआईपीज है ना। तो एग्जैक्टली जो लस्ट है वो कहाँ बैठा है? सेंसेस पर, माइंड पर, इंटेलिजेंस पर। देखिए आप पिक्चर देख सकते हैं, सेंसेस यहाँ था। सेकेंड पिक्चर में आप देख सकते हैं जो रेड सर्कल है वो सोल है, रेड सर्कल की अराउंड एक ग्रीन सर्कल है, वो हमारी इंटेलिजेंस होती है। तो सोल की नेक्स्ट डोर नेबर होती है इंटेलिजेंस यानी बुद्धि, और फिर इंटेलिजेंस के बाद आता है माइंड हमारा, और उसके बाद आती है फॉल्स ईगो, ठीक है। आप सोचिए, लस्ट हमारे माइंड पर भी बैठी है, इंटेलिजेंस पे भी बैठी है, सोल बिचारी जिसकी नेक्स्ट डोर नेबर ही हमारी इंटेलिजेंस है, वहां पे लस्ट बैठी है। तो क्या होगा? उसकी जो रियल नॉलेज है वो कवर हो जाती है। हमारी रियल नॉलेज क्या है बताइए? What is the real knowledge? जीवेर स्वरूप कृष्ण नित्य दास। जीवेर स्वरूप कृष्ण नित्य दास हम भूल जाते हैं, क्योंकि यू कैन से कि
बॉडीगार्ड है एक्चुअली इंटेलिजेंस हमारी सोल की। अगर बॉडीगार्ड को ही ब्राइब कर दिया तो जिसका भी वो बॉडीगार्ड है वो पर्सन मारा जाएगा। कई बार ऐसा होता है ना, कि बॉडीगार्ड को ही ब्राइब कर देते हैं और लोग मरते हैं। इस तरह से एक मिनिस्टर के साथ हुआ था, उनके बॉडीगार्ड ही जो थे वो ब्राइब थे और उनको क्या हुआ, उनको मर्डर कर दिया गया। ठीक है, एग्जैक्टली इंटेलिजेंस हमारी बॉडीगार्ड है और वही करप्टेड है, तो बेचारी सोल क्या कहाँ जाएगी? सोल बिल्डर हो जाती है, वो इस भौतिक जगत में फंसती रहती है, उसका हनन हो जाता है, उसका मर्डर हो जाता है। सोल मर नहीं सकती, उसमें में नहीं मर रही, उसका मर्डर हो रहा है कि जो सोल है वो भगवत धाम जानी चाहिए थी पर वो इस भौतिक जगत में वापस आ रही है, वो और नीचे जाती जा रही है। तो इसका मतलब मर्डर ही हो रहा है ना, हनन हो रहा है, क्योंकि इसकी रियल नॉलेज ही कवर हो गई। ठीक है, तो इंटेलिजेंस, माइंड और सेंसेस पर लस्ट हमारे बैठ जाती है। जैसे दीदी के बैठ गई और अब उसे कुछ नहीं सूझ रहा है, जो उसकी रियल नॉलेज थी वो कवर हो गई, दैट शी इज द इटर्नल सर्वेंट ऑफ कृष्णा। और उसको अगर ये एक्ट करना भी है तो इसीलिए करे सो दैट शी कैन सर्व कृष्णा, ना कि अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए, ना कि अपनी द्वेष की भावना को मिटाने के लिए कि मेरी को वाइफ्स के पास तो बच्चे हैं मेरे पास नहीं है, ना कि इसके लिए कि कश्यप मुनि को नेम फेम मिलेगा। नहीं, किसके लिए करना था ये, कि हम एक अच्छा पुत्र लाएंगे सो दैट वो भगवान की सेवा में पार्टिसिपेट करे, पर वो इंटेंशन नहीं थी। इसीलिए जो दीदी की डिजायर्स थी वो मची जाती है। ठीक है, तो भगवान भगवत गीता के चैप्टर 7 वर्स नंबर 27 में कह रहे हैं, तो दीदी ने इच्छा रखी और द्वेष रखा। भगवान कह रहे हैं कि यही इच्छा और द्वेष जो है हमें इस भौतिक जगत में लाके रखती है। ठीक है ना, इस इच्छा की वजह से हमने क्या इच्छा करी कि हम भी आपकी तरह एंजॉय करना चाहते हैं, और द्वेष कि आप ही क्यों एंजॉयर बने हुए हो, कंट्रोलर आप ही क्यों बने हुए। हमें द्वेष होने लगा भगवान से, और उसका रिजल्ट ये है कि हम इस भौतिक जगत में आ गए, मतलब प्रिजन हाउस में। यू कैन सी इन द पिक्चर किस तरह से उसको एक मटके में बंद कर रखा है ना, और किस तरह से वो मिजरीज में है। एग्जैक्टली हम भी इस भौतिक जगत के अंदर कैद हो चुके हैं। ठीक है, और क्या हो रहा है, इसी तरह से हमारी सिचुएशन है, हर पल मरते हैं। हमें लगता है कि जीवन में सुख है, बट वो बहुत क्षणिक होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम तो चिंताओं में ही निकल जाता है, एंग्जाइटीज में सोचते हैं। जैसे यहाँ देख रहे हैं ना, उसमें ऊपर आग लग रही है, इसी तरह से हमारे जीवन में भी आग ही लगी रहती है हर वक्त, और उसका ताप हमको महसूस होता रहता है और हम हर क्षण जलते रहते हैं। और फिर भी हम इतने मूर्ख हैं, हम भगवान के शेल्टर में नहीं जाते। ठीक है, बट चलिए थोड़ा बहुत हम लोग तो चले गए, बट मैं तो अपना केस बता रही हूँ, नॉट कम्प्लीटली। ठीक है, सो भगवान कहते हैं इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परन्तपा। Ocean of Bharat, the conqueror of all living entities, are born into delusion, bewildered by dualities, arisen from desire and hate. तो इस तरह से बोल रहे हैं कि जो सारी लिविंग एंटिटीज हैं यहाँ पर आई, इसलिए भगवान बोल रहे हैं बिकॉज ऑफ डिजायर एंड हेट। और दीदी यही कर रही है, इसके अंदर लस्ट भी है, इसके अंदर एनवियसनेस भी है, द्वेष भी है। क्या रिजल्ट होगा बताइए उसका, अच्छा या बुरा? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, am I audible? यस यस माता जी। क्या रिजल्ट होगा अगर हम कोई भी कार्य आउट ऑफ लस्ट और आउट ऑफ एनवियसनेस करते हैं, यानी काम, इच्छा और द्वेष की भावना से करते हैं, तो उसका रिजल्ट क्या निकलेगा? अच्छा नहीं निकलेगा ना, क्योंकि कॉन्शियसनेस अच्छी नहीं थी। मैं आप लोगों को सबको सुनाई दे रही हूँ, बस प्रभु जी का मुझे रिप्लाई आ रहा है, किसी का भी नहीं आ रहा। यस माता जी, ऑडिबल। ओके, ठीक है। तो देखिए अभी हमने देखा लस्ट का रिजल्ट क्या था, किस तरह से हम भौतिक जगत में फंस के रह जाते हैं। अब रिजल्ट्स ऑफ एनवी देखते हैं। कैंटो 11 चैप्टर 5 वर्स नंबर 15। द्वेषंता पराकायेषु स्वात्मनं हरिमीश्वरं मृतके सनुबन्धेस्मिन् बद्धा स्नेह पतन्त्यधा। The conditioned soul become completely bound in affection to their own corpse-like material bodies and their relatives and paraphernalia. In such a proud and foolish condition, the conditioned souls envy other living entities as well. Hari, who reside in the heart of all living beings, thus enviously offending others,
the conditional soul gradually fall down into. तो द्वेष जो है वो हमको हेल तक पहुंचा देता है। जो लोग बहुत ज्यादा द्वेषी होते हैं उनको सरपेंट की बॉडी मिलती है, लेजर्ड, सरपेंट, बिकॉज दे आर पॉइजनस एनिमल्स। हमें इस भौतिक जगत में जैसे इस पर्सन को शैकल कर रखा है, चेंदों से बांध रखा है, इसी तरह से हम इस भौतिक जगत के अंदर बंधे रहते हैं। लोअर स्पीशीज में चले जाते हैं, जहां से ऊपर उठना या भगवत धाम जाना बहुत आसान नहीं है लोअर स्पीशीज में जाने के बाद। ठीक है, तो ये मनुष्य जीवन मिला है तो उसका हमको फायदा उठाना चाहिए, क्योंकि बहुत आसान है भगवत धाम जाना। ठीक है, तो ये रिजल्ट है। कंप्लीटली बाउंड हो जाते हैं इस मटेरियल बॉडी में, रिलेटिव्स में, और एनवी करते हैं अदर लिविंग एंटिटी से या भगवान से, और उसका रिजल्ट है कि हम हेल में गिरते हैं। तो ये भौतिक जगत किसी के इक्विवेलेंट है और कुछ नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी चीज परमानेंट नहीं है, सब टेम्परेरी है, जिससे हमें दुख आता है। नाउ अब ये तो था किसका कैरेक्टर, किसका कैरेक्टर था बताइए, जो अभी तक हम पढ़ रहे थे, किसके कैरेक्टर के बारे में पढ़ रहे थे? हरे कृष्णा। देखिए मैं क्वेश्चंस पूछती हूँ सो दैट मुझे पता रहे कि आप लोग सभी लोग जगह बैठे। हरि बोल। अभी हम किसके बारे में पढ़ रहे थे, किस कैरेक्टर के बारे में पढ़ रहे थे? किसी को भी नहीं पता? अदिति के बारे, अदिति के बारे में पढ़ रहे हैं हम? नो नो, दीति के बारे में पढ़ रहे हैं। बता, अभी आपको ये नहीं पता हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? हम दीति के बारे में पढ़ रहे हैं, जो कश्यप मुनि के पास गई थी। ठीक है, टू बिगेट अ चाइल्ड, बच्चे को पैदा करने के लिए। दीति, अदिति दूसरी है, उनकी सिस्टर है जिनसे आदित्य आए देवता। दीति जिनसे दैत्य आए हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु। दीति मतलब द से दैत्य, ठीक है ना? ओके, सो ये अभी हद तक हम दीति के बारे में पढ़ रहे थे कि दीति के अंदर लस्ट थी, दीति के अंदर एनवियसनेस थी, दीति चाह रही थी कि जो कश्यप मुनि का नेम पे फैल जाए दूर दूर तक। ना अब हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में? कश्यप मुनि का। यहाँ पे अब कश्यप मुनि का रोल क्या है? तो जब दीति आई कश्यप मुनि के पास कि संध्या का समय था और उन्होंने रिक्वेस्ट करी कि मुझे भी मेरे संग ये एक्ट करिए, उनके अंदर ये इच्छा हुई सेक्स डिजायर की, और उन्होंने समय भी नहीं देखा, तो कश्यप मुनि ने मना करा कि समय उचित नहीं है देवी, संध्या का समय है, ये भगवान को अर्पित करने का समय होता है, ये एक्ट हमें नहीं करना चाहिए। दीदी नहीं मान रही थी, दीदी नहीं, और फिर वो बोल रही थी कि नहीं मेरी को-वाइफ्स के पास भी हैं और मुझे द्वेष होता है, ये सो मेनी रीजन शी गिव्स। एंड एट लास्ट कश्यप मुनि रेडी हो जाते हैं। ऐसे कैसे रेडी हुए कश्यप मुनि बताइए? तो कहीं ना कहीं जो कश्यप मुनि थे वो ऊपर से तो मना कर रहे थे, बट उनका जो कन्विक्शन था वो स्ट्रॉन्ग नहीं था, वो स्टेडफास्ट नहीं था, वो बहुत ज्यादा कन्विंस्ड नहीं थे अपनी ही बातों से। वो ऊपर से तो बोल रहे हैं कि हमें एक्ट नहीं करना चाहिए, पर अंदर कहीं ना कहीं एक कहीं छोटे से कॉर्नर में था कि कर लेते हैं। तभी क्या हुआ, दीदी को उनकी बातें समझ नहीं आ रही थी। बहुत बड़ी टीचिंग्स मिल रही है कि जब हम खुद ही कन्विंस्ड नहीं होते किसी चीज को लेकर, जैसे हम सपोज प्रीचिंग कर रहे हैं तो हम खुद ही कन्विंस नहीं है, हम खुद ही डाउट्स में घूम रहे हैं कि पता नहीं क्या है क्या, और लोगों को हम प्रीच कर रहे हैं, खुद अपनी लाइफ में फॉलो नहीं करते, ना फॉलो करने की कोई इच्छा भी है ढंग से। और जब हम इस अवस्था में लोगों को प्रीच करते हैं तो उनकी कॉन्शियसनेस में कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि हम खुद ही कन्विंस्ड नहीं है, हम खुद ही नहीं समझ पा रहे कृष्ण कॉन्शियसनेस से, हम दूसरे को क्या समझाएंगे, उसे कैसे कन्विंस करेंगे? तो ये कन्विंसिंग पावर बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए अगर हमें प्रीचिंग करना है और हम चाहते हैं कि इसका रिजल्ट अच्छा रहे। वैसे तो हमें रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं होना चाहिए, बट इस केस में पर्पस है कि भगवान को आनंद देना है। अगर हम खुद अच्छे से कन्विंस्ड होंगे तो क्या होगा, बहुत अच्छे से प्रीच कर पाएंगे जिससे गुरु और गौरव को आनंद मिले। तो कैंटो 11 के चैप्टर 20 वर्स नंबर 27-28 पर्पस में प्रभुपाद लिख रहे हैं कि जो दृढ़ निश्चय यानी स्टेडफास्ट कन्विक्शन है, indicate that in any circumstance a devotee is completely determined to go on with his prescribed duties for Krishna। कि कोई भी परिस्थितियां आ जाएं, वो भगवान के लिए जो किए गए कार्यों में पीछे नहीं हटेगा। ये नहीं सोचेगा कि चलो चलो छोड़ देते हैं, तो वो जो अगर हम छोड़ रहे हैं तो यानी हम प्रॉपर्ली कन्विंस्ड नहीं। कहीं ना कहीं कश्यप मुनि ने, ठीक है उन्होंने कुछ छोड़ा नहीं था, उनकी तो ऑफरिंग भी हो चुकी थी, बट वो एक्ट गलत था और उसमें उन्होंने दीदी को सपोर्ट कर दिया। दैट मीन्स वो कहीं ना कहीं खुद भी कन्विंस्ड नहीं थे, तभी वो कर पाए। विद इन द मटेरियल डिजायर। अब कोई पूछे ऐसे कैसे, इतने बड़े ऋषि थे वो? देखिए
क्या लिख रहे हैं प्रभुपाद उस purport में? Within the material world, the sex impulse is so strong that even a sincere candidate in the loving service of the Lord may sometimes be disturbed by sex attraction or by lingering sentiment for wife and children. कि मटेरियल वर्ल्ड के अंदर सेक्स इंपल्स इतना स्ट्रांग है कि बड़े से बड़े जो ऋषि मुनि हैं वो भी भटक जाते हैं। जैसे हम शबरी मुनि का देखते हैं कि 2 फिश को देखकर ही उनके मन में इच्छा हो गई, इतने सालों से पानी में रहकर तपस्या कर रहे हैं, अब उनके मन में इच्छा हो गई कि मेरे को तो मुझे भी क्या करना है, किसी लाइफ में जाना है, फैमिली लाइफ में जाना है। जस्ट 2 फिश को उन्होंने मेटिंग करते हुए देख लिया। सोचिए, इतने बड़े ऋषि विश्वामित्र मुनि को देखिए। तो इसी तरह से कहीं ना कहीं कश्यप मुनि के अंदर भी था ये, तभी वो उनको समझा नहीं पा रहे थे और दीदी उनसे कन्विंस नहीं हो पा रही थी, क्योंकि कहीं ना कहीं जो कन्विक्शन था वो बहुत लो था, थोड़ा सा लो था और वो कन्विंस नहीं हो पा रहे थे। तो कितना इम्पोर्टेंट है अगर हम किसी चीज को किसी को समझाने जा रहे हैं, है ना, तो हमें कंप्लीटली खुद भी कन्विंस होना है। लोग तो गलत बातों को बहुत अच्छे से कन्विंस कर देते हैं, लोग उनकी बातों में आ जाते हैं। क्यों? वो इसीलिए आ जाते हैं क्योंकि वो इतना उनका स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन होता है, इतने खुद उस पे इतना उनका वो कन्विंस्ड होते हैं उस चीज को लेकर के कि वो अपनी कॉन्शियसनेस सामने वाले तक ट्रांसफर कर देते हैं। कि आज वो नहीं भी समझ रहा है, अभी नहीं समझ रहा है, वो इतने ऐसे उसको एग्जाम्पल्स देंगे, इस तरह से उसे कन्विंस कर लेंगे कि सामने वाले भी सोचेगा हाँ गलत चीज जो है वो सही है और सही चीज जो है वो गलत है। सोचिए कितनी जरूरी है कि हम तो भक्ति में आ गए हैं, भगवान की साधना कर रहे हैं, कि कितना कन्विक्शन हमें अंदर लाना है अपने शास्त्रों के प्रति, भगवान के प्रति, गुरु गौरांगों के प्रति, भक्तों के प्रति, कि अगर कोई हमसे भक्त के बारे में कुछ कह रहा है तो ये नहीं कि हम उसकी बातों में आ जाए, बिल्कुल भी नहीं आना हमको कि ठीक है गलत आपकी नजरों में होगा या जो भी है, भगवान की नजरों में गलत नहीं है और ना हमारे को कोई जज करने का राइट बन रहा है किसी को, तो हम नहीं इस चीज को वो नहीं करेंगे। ठीक है, आप अपने पास तक ही रखिए। किसी भी चीज में हम ये कर सकते हैं, या प्रीचिंग में भी हम कर सकते हैं कि हम ही खुद कन्विंस नहीं है तो प्रीचिंग क्या करें। ठीक है ना, इतनी बड़ी चीज है। तो क्योंकि और क्यों नहीं, क्योंकि खुद के अंदर कहीं ना कहीं ये इच्छा थी, इसलिए वो कन्विंस्ड नहीं थे और इसीलिए उन्होंने दीदी को सपोर्ट कर दिया। अब आते हैं अगेन दीदी पर। देखिए दीदी रिस्पॉन्सिबिलिटी फैक्टर देखिए, दीदी एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन की रिस्पॉन्सिबल वाइफ थी। कोई कश्यप मुनि छोटे मोटे पर्सन नहीं है, इतने बड़े ऋषि हैं, मरीच के सन है, मरीच ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। और दीदी खुद अपने से भी कोई ऐसी वैसी घर की बेटी नहीं है, दक्ष प्रजापति की बेटी है, दक्ष ब्रह्मा जी के पुत्र है। सोचिए इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी दीदी पे। तो अगर कोई एक ऐसा पर्सन कोई गलत काम करता है जो ज्यादा ऊंची पोस्ट पे नहीं है, ठीक है, सपोज एक देश का वो लेते हैं, देश के नागरिक तो उल्टे सीधे काम करते ही रहते हैं, तो उससे पूरे देश पर इतना असर नहीं पड़ता है। बट अगर देश का राजा या प्रधानमंत्री कोई गलत फैसला ले ले या कोई गलत काम कर दे, पूरी देश की जनता उससे अफेक्ट हो जाएगी। एम आई राइट और रॉन्ग? बताइए। हरे कृष्ण। यस माता जी। होगी ना, क्योंकि उस पर सारे देशवासियों का भार है और उसी ने गलत फैसला ले लिया। इसी तरह से हम देखते हैं कि कोई कंपनी है सपोज, ठीक है, कंपनी का कोई सीईओ है, अगर उसने कोई फैसला गलत ले लिया, सारा असर उसके एम्प्लॉयज पर आएगा, हो सकता है सैलरी भी ना हो, ठीक है ना, सारे एम्प्लॉयज उसके गलत फैसले को भुगतेंगे। बट अगर उसी कंपनी का कोई एक एम्प्लॉय उससे कोई छोटी मोटी इधर उधर गलती हो जाती है तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो जो दीदी थी वो भी एक रिस्पॉन्सिबल डॉटर थी, एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन की, एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल वाइफ थी, एक रिस्पॉन्सिबल हस्बैंड थी, बट उसका जो एक एक्ट था वो बहुत इररिस्पॉन्सिबल वाला, वो एक इमेच्योर एक्ट था और जिसका रिजल्ट सोसाइटी को भुगतना पड़ा। हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु जैसे डीमंस आए। ठीक है, तो भगवत गीता में भगवान बता रहे हैं 3.21 में, वट एवर एक्शन, ये आचरति श्रेष्ठ, सबको पता होगा इस श्लोक आज नहीं शेयर किए मैंने, सिर्फ ट्रांसलेशन ले लिए। Whatever action a great man perform, common man follows, and whatever exemplary act, all the world perceive.
कि जो भी एक बड़ा पर्सन करेगा ना, ग्रेट पर्सन करेगा, सब उसको फॉलो करते हैं, उसको एक एग्जाम्पल बन जाता है। ठीक है, भगवान अर्जुन को बता रहे हैं इस कंटेक्स्ट में कि देखो अर्जुन, क्योंकि अर्जुन काम नहीं करना चाह रहा था, काम इन द सेंस अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटी नहीं करना चाह रहा था, उस वे में अर्जुन को बता रहे कि देखो अगर तुम ऐसा एक्ट करोगे तो दूसरे भी तुम्हें फॉलो करेंगे। और फिर वो अपने बारे में बता रहे हैं, For I ever failed to engage in carefully performing prescribed duties, O Partha, certainly all men would follow my path. देखो अर्जुन, मुझे भी किसी कार्य को करने की जरूरत नहीं है, बट मैं करता हूँ। ठीक है, अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटीज, गोकुल में रहे तो वैश्य बन के रहे, द्वारका में आए तो क्षत्रिय बन के रहे, मैं कर रहा हूँ क्योंकि सारे लोग मेरा ही पाथ फॉलो करने वाले। अगर मैं ही कुछ गलत कर दूंगा तो उन लोगों की बर्बादी का कारण मैं बनूंगा। जैसे अगर घर में पेरेंट्स कुछ गलत काम कर रहे होते हैं और उनके बच्चे गलत ट्रैक पे चले जाते हैं, तो उनकी बर्बादी का कारण उनके पेरेंट्स होते हैं, वो बच्चे नहीं होते। उनकी बर्बादी का कारण सिर्फ और सिर्फ वो पेरेंट्स। अब अगर घर में 5-6 लोग हैं, पेरेंट्स हैं, 2-3 भाई हैं, उनमें से किसी एक बच्चे ने कुछ गलत एक्ट कर दिया, ठीक है, फैमिली पे इफेक्ट आएगा, बट इट डजंट मीन कि सबकी लाइफ ही स्पॉइल हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये चीज भगवान 3.24 में कहते हैं, इफ आई डिड नॉट परफॉर्म प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज, ऑल दीज वर्ल्ड वुड बी पुट टू रियूनेशन, I would be the cause of creating unwanted population. तो अगर मैं अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटीज नहीं करूंगा तो ये सारा जो वर्ल्ड है बर्बाद हो जाएगा। मैं I would be the cause, में अनवांटेड पॉपुलेशन को क्रिएट करने का कारण बन जाऊंगा, और इस तरह से मैं हर लिविंग बीइंग की पीस को डिस्ट्रॉय करने का कारण बन जाऊंगा। जिस तरह से दीदी का था, इमेच्योर एक्ट था, तो उसकी जो बच्चे हुए वो अनवांटेड पॉपुलेशन थी, एक तरीके से वो डिजायरेबल पॉपुलेशन नहीं थी, क्योंकि वो सोसाइटी को किसी तरह से भी कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे थे। और उसका रीजन कि जो सोसाइटी में रहने वाले लोग हैं कि पीस कंप्लीटली डिस्ट्रॉय। ठीक है, प्रहलाद के केस में देखिए, और आज की अगर हम भौतिक जगत की बात करें तो सेम ही सीन है। ऐसे ही बच्चे पैदा हो रहे हैं जिन्होंने पूरे समाज की जो पीस है वो बर्बाद कर रखी। रिस्पॉन्सिबल कौन है? पेरेंट्स, वो बच्चे नहीं है। ना तो गर्भ में थे, ना तो एक्ट सही मूड में करा। जब गर्भ में थे तब कुछ अच्छा सुना, जब गर्भ के बाहर आ गए तब कुछ उन्हें अच्छा नहीं दिखाया, उनके कुछ भी ऐसा नहीं किया कि वो स्पिरिचुअल बने, तो फिर तो ऐसे करेंगे ही करेंगे। ठीक है, so the real purpose of human life is to attain liberation from material entanglement. Such liberation may be achieved by many methods, tapasa, brahmacharya, samena cha, damena cha, but all of them more or less depend upon tapasya, austerity, which begins with celibacy. तो हमारे मनुष्य जीवन का रियल पर्पस यही है कि हम इस भौतिक जगत की जो हमारी बर्थ और डेथ की साइकिल उसे ब्रेक कर लें। ठीक है, और ये हमको मिलेगी जब हम तपस्या करेंगे, और तपस्या स्टार्ट ही सेलिबेसी से होती है। नो यूनियन अगर हमें कृष्ण कॉन्शियस चाइल्ड बिगेट नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ प्रोक्रिएशन के लिए एक्ट होना चाहिए, क्योंकि एक बहुत बड़ी सेवा है। जैसे एक गुड सोल विल कम and he or she will become a great devotee of Krishna, और वो इस सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा कंट्रीब्यूशन देंगे। ठीक है, किसी भी तरह से फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन दें या सेवा से कंट्रीब्यूशन, जैसे भी है वो एक अच्छा कंट्रीब्यूशन देंगे, क्योंकि वो समाज में भगवान का नाम स्प्रेड करेंगे। तो ये कहाँ से स्टार्ट होती है? सेलिबेसी से। बट अगर हम ये चीज मेंटेन नहीं करते हैं, नॉट ओनली फॉर प्रोक्रिएशन हम कर रहे हैं, हम तो रिक्रिएशन के लिए कर रहे हैं, then this is a sinful act and we will have to suffer a lot. ठीक है, तो हमारी जो तपस्या है वो स्टार्ट ही यहाँ से होती है, सेलिबेसी से, क्योंकि इससे हमारे अंदर जो 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स है ना हमारे, वो यही है ना, नो इलिसिट सेक्स। तो इलिसिट सेक्स का मतलब जो आचार्य बताते हैं, प्रभुपाद ने बोला है, ये नहीं कि कोई लेडी किसी और हस्बैंड, किसी और के मेल के साथ या मेल किसी और फीमेल के साथ नहीं, इवन हस्बैंड वाइफ में भी अगर ये रिलेशनशिप जस्ट फॉर रिक्रिएशन हो रहा है, तो ये क्या है? आपका सेलिब्रेट, ये आपका एक सिंफुल एक्ट है। ठीक है, बहुत बड़ा सिंफुल एक्ट। ये सिर्फ प्रोक्रिएशन के लिए होना चाहिए, भगवान के भक्त को बुलाने के लिए होना चाहिए। तो इस एक्ट को करते हुए भी वो क्या रहेगा? पर्सन सेलिब्रेट रहेगा, ब्रह्मचारी, क्योंकि उसने अपने आउट ऑफ लस्टी डिजायर ये एक्ट नहीं किया, अपने सेंसेस को ग्रेटिफाई करने के लिए नहीं किया, उसने भगवान की सेवा के लिए किया। तो वो क्या है? सेलिबेसी। इससे नीटनेस क्या होती है? मेंटेन रहती है, जो हमारे 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल। ठीक है, सारी तपस्या हमारी यहाँ से स्टार्ट होती है। सो द रियल पर्पस ऑफ ह्यूमन लाइफ इज टू अटेन लिबरेशन। भगवान भगवत गीता के चैप्टर 7 वर्स नंबर 11 बोल रहे हैं, बलम बलवतम चाहम काम रागा विवर्जितम
dharma viruddho bhuteshu kamosmi bharatreshabha. I am the strength of the strong, devoid of passion and desire. I am sex life, which is not contrary to religious principle. तो वो जो यूनियन होता है जब भगवान के भक्त को बुलाने के लिए किया जाता है, प्रॉपर संस्कारा के थ्रू किया जाता है, प्रॉपर कॉन्शियसनेस में, प्रॉपर टाइम में किया जाता है, भगवान कहते हैं कि वो एक्ट मैं बन जाता हूँ। सोचिए कितनी बड़ी बात है। यही एक्ट हमको इस भौतिक जगत में फंसा रहा है और यही एक्ट हमको इस भौतिक जगत से बाहर निकाल देगा अगर हम राइट कॉन्शियसनेस से एक्ट करें। ठीक है, which is not contrary to religious principle or lord of भारत। भगवान अर्जुन को इस तरह से बोल रहे हैं। तो हरे कृष्णा। तो आज के वर्सेस में इसी तरह से था और हमने देखा इस तरह से वो करा। और यहाँ प्रभुपाद ने लिखा है परपोर्ट में कि जो फायर है भगवान की टंग है। तो अगर हम फायर को, जो भगवान है उनके 3 मुख बोले जाते हैं, अग्नि, ब्राह्मण यानी वैष्णव है ना, और काउस, तो इनके थ्रू भगवान खाते हैं। ये प्रिंसिपल होता है और भगवान सेटिस्फाइड रहते हैं तो सारे लिविंग बीइंग्स भी सेटिस्फाइड रहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने इस चीज में देखा कि कितना जरूरी है कोई भी जो एक्ट है हम प्रॉपर टाइम पे करें, प्रॉपर कॉन्शियसनेस में करें, तो जो उसका रिजल्ट है वो हमेशा पॉजिटिव होगा। बट अगर प्रॉपर टाइम पर, प्रॉपर कॉन्शियसनेस में नहीं किया जाता, उसका रिजल्ट कितना खतरनाक हो सकता है, कितना भयंकर हो सकता है, ये हमें पता है हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष के एग्जाम्पल से। सो ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। मेरे से कोई भी गलती हुई हो, त्रुटि हुई हो, है ना, कहीं मैं इधर उधर हूँ, तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। सो एनी करेक्शन, सजेशंस और एनी क्वेश्चन, कमेंट्स, प्लीज। हरे कृष्ण, आप बोल सकते हैं। हरे कृष्णा। थैंक यू माता, बहुत अच्छा था। पूरा प्रेजेंटेशन के साथ आपने बताया कि जैसे जो दीदी का डिजायर ही जो था वो कैसे वो मटेरियल था, पूरा उसमें लस्ट था। और जो फर्क कैसा है, मतलब स्पिरिचुअल डिजायर में, मटेरियल डिजायर में, लस्ट, एनवियसनेस और फेम का जो उसका जो एक्सपेक्टेशन था, उसके कारण उसका जो डिजायर था वो मटेरियल था। और ये शत्रु हमारा कहाँ बैठता है, मतलब वेरी नाइसली पूरा फोटो के साथ आपने प्रेजेंट किया, दैट वाज वेरी नाइस। तो मैं क्विकली भक्तों से एक बार पूछना चाहता हूँ, अगर उनका कोई प्रश्न है या कोई कमेंट्स हैं तो हम लोग ले सकते हैं हम लोग। हरे कृष्णा। आई थिंक नहीं है। यस माता, आई थिंक नोबडी हैज रेज्ड देयर हैंड। तो थैंक यू माता, ऐसे ही आते रहिए और अपना एसोसिएशन देते रहिए माता। थैंक यू डिवोटीज, मुझे इनवाइट करने के लिए। आप लोगों की कृपा से मुझे ये भगवान की सेवा करने का मौका मिलता है। प्लीज ब्लेस मी सो दैट जस्टिस कर सकें हम इस सेवा के साथ। श्रील प्रभुपाद की बहुत कृपा है हम पे। तो हरे कृष्णा, विल मीट नेक्स्ट हरे टाइम। कृष्णा माता। पंचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। अनंत कोटि वैष्णव की जय, श्री प्रभुपाद की जय, इस पर की जय। थैंक यू माता, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। हरे प्रणाम। कृष्ण।